Welcome you all at Bishop Academy online classes. Today we are going to study about very important parts of speech, that is preposition. It is a very important topic और इससे एग्जाम में क्वेश्चंस भी आपके जो है कि डिफरेंट वे में आते हैं. एंड दिस इज पार्ट 1 एंड हियर वी शैल डिस्कस डेफिनेशन, काइंड्स ऑफ preposition according to use, according to meaning, and some uses of preposition. So let's start. What is preposition? Preposition is a word that is used before a noun to show relationship like place, time, movement, direction, agency, purpose, reason, condition in relation to other parts of sentences. मीन्स प्रीपोजिशन वह होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होते हैं और उस नाउन या प्रोनाउन का दूसरे जो वर्ड्स होते हैं सेंटेंसेस में, जो दूसरे पार्ट्स होते हैं उसके साथ उनके रिलेशंस को शो करते हैं. जैसे वह टाइम, प्लेस का हो गया, मूवमेंट, डायरेक्शन का हो गया, या फिर उसमें एजेंसी का हो गया, पर्पज का हो गया, रीजन का हो गया, एक्सेट्रा. ऐसी चीज़ों को क्या करते हैं, हम एक्सप्रेस करते हैं. द वर्ड प्रीपोजिशन, इसका अगर हम देखें, इसको सेग्रेट करें अगर अलग अलग. प्रीपोजिशन, प्री मीन्स पहले, पोजीशन मीन्स स्थान, तो प्रीपोजिशन मीन्स पहले स्थान पे. तो यह नाउन के पहले यूज किया जाता है, नाउन के पहले हमेशा सेंटेंस में यूज होते हैं. दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज प्रीपोजिशन. A word or a group of words that shows place, position, time or movement in relation to a noun or pronoun is a preposition. अब preposition है कि जैसे the baby is sleeping in the bed. I am afraid of cockroaches. The thieves threw all the jewelry into a bag. The cranes flew over the ocean. The pupils sit inside the classroom. The horse stood near the clock tower. अब जो highlighted words हैं, bold words हैं, in, ऑफ, इनटू, ओवर, इनसाइड, नियर, ये प्रीपोजिशन है. अब ध्यान से देखें तो ये सब यूज कहाँ हुए हैं. द बेड, कॉकरोचेस, अ बैग, द ओशियन, द क्लासरूम, द क्लॉक टावर, यह सब नाउन है और इन नाउन के पहले यूज हो करके ये प्लेस को बता रहा, यह जो है कि रीजन बता रहा, किससे डरते हैं, किस में रखा ये बता रहा, ये कहाँ से उड़ा ये प्लेस बता रहे हैं, कहाँ पर है इनसाइड, ये नियर. तो यह सब हमारे क्या बताते हैं, टाइम, प्लेस, मैनर, टाइम, प्लेस, मूवमेंट, डायरेक्शन एक्सेट्रा बताते हैं. अब ये हमारे जो होते हैं ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है. और वह नाउन जो इन प्रीपोजिशन के बाद यूज होते हैं ये नाउन प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होते हैं. ये इस नाउन को हम यहाँ जो द बेड, कॉकरोचेस, अ बैग, द ओशियन, क्लास रूम एंड क्लॉक टावर, इसको हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहेंगे क्योंकि ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हैं. The noun or pronoun that is placed after the preposition is the object of the preposition. Means ये object किसके हैं, preposition के हैं. Sometimes the object of the preposition can be a gerund, a noun phrase or a clause. और यह noun के साथ साथ यह gerund, noun phrase या clause भी हो सकते हैं. Like example में है I will call you before leaving. तो leaving यहाँ पे gerund है. Means जाने से पहले, छोड़ने से पहले मैं कॉल करूंगा. राहुल इज हाइडिंग बिहाइंड द वॉल द टॉल ग्रे पिलर. अब यहाँ द टॉल ग्रे पिलर यह नाउन फ्रेज है. एंड गिव द बुक टू whoever wants them. तो whoever wants them यह क्लाज है. तो यहाँ पे जीरंड, नाउन फ्रेज, क्लाज भी हमारे क्या होते हैं, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन के रूप में यूज होते हैं. नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन देखा, प्रीपोजिशन के रूप में नाउन यूज होता है, नाउन के साथ साथ वहाँ पे जीरंड, नाउन फ्रेजियन, क्लाज भी यूज हो सकते हैं. अब यहाँ पे है काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन के काइंड्स कितने हैं. जनरली यह प्रीपोजिशन के काइंड्स जो पढ़े हैं, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन. बट हम अगर कहें तो प्रीपोजिशन आर क्लासिफाइड इन टू वेज. प्रीपोजिशन दो तरीके से क्लासिफाइड होते हैं, अकॉर्डिंग टू यूजेस एंड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर. तो फर्स्ट वी शैल डिस्कस हियर प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू यूजेस. दीज आर ऑफ 3 टाइप्स. ये 3 तरह के होते हैं. प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस आर पोजिशन, मेनली ये जो 3 टाइप्स के होते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड मूवमेंट. तो ये 3 मेन काइंड्स के प्रीपोजिशन होते हैं यूजेस के अकॉर्डिंग. इसके साथ इसमें एजेंसी, रीजन, पर्पज एक्सेट्रा जो कंट्रास्ट और भी आते हैं. तो ये हमारे जो है प्रीपोजिशन ऑफ यूजेस हैं. तो फर्स्ट वी शैल लुक हियर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस
और पोजीशन। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन क्या होते हैं? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन आर यूज्ड टू शो वेयर समवन और समथिंग इज केप्ट एंड एक्ट एज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन। मीन्स ये ऐसे प्रीपोजिशन यहाँ होते हैं जो क्या शो करते हैं कि कोई चीज़ कहाँ रखी गई है, कोई वस्तु कहाँ पर है, यानी मीन्स नाउन जो है वो नाउन यानी वह जो सब्जेक्ट है वह कहाँ पर है या कैसे वर्क कर रहा है, कैसे रखा गया है, वही जो है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस या पोजीशन का वर्क करते हैं। दीज प्रीपोजिशन ऑफ, ऐसे प्रीपोजिशन होते कौन कौन से हैं? in, at, among, behind, between, in front of, next to, over, under, above, opposite, below, beside, near, near to, close to, etc. ये ध्यान रखेंगे। यहाँ हमने कुछ एग्जांपल्स बताए हैं जो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन वर्क करेंगे। ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये प्रीपोजिशन जो है प्लेस और पोजीशन का भी वर्क कर सकते हैं। ये प्रीपोजिशन जो है कि कुछ इसमें से ऐसे हैं इन एट प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का भी वर्क करेंगे, और कुछ ऐसे हैं जो प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट या डायरेक्शन का भी वर्क करेंगे। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये प्रीपोजिशन ही प्लेस या पोजीशन को बताएं, ये टाइम को भी बता सकते हैं, ये मूवमेंट डायरेक्शन को भी बता सकते हैं। इनके सेंटेंस में यूजेस के ऊपर डिपेंड करता है कि ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस या पोजीशन होंगे या प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होंगे। सो एग्जाम्पल इज हियर, द डिक्शनरी इज ऑन द टेबल। ऑन मीन्स प्लेस बता रहा है, ऑन द टेबल। मोनिसा इज स्टैंडिंग बिसाइड हियर फादर। आई वॉज क्लोजर टू द स्टेज देन लक्ष्मण। द प्लेस द वेस्ट बिटवीन द टू सेल्फ्स, देयर हाउस इज अपोजिट आवर्स। तो ऑन, बिसाइड, क्लोजर टू, बिटवीन, अपोजिट, यह सब क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजिशन है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, अभी हमने देखा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन। नाउ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ऐसे प्रीपोजिशन जो नाउन के साथ यूज होते हैं और टाइम को इंडिकेट करते हैं, समय को बताते हैं, ऐसे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कहे जाते हैं। दीज आर यूज्ड टू शो टाइम व्हेन थिंग्स हैपन एंड एक्ट एज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ये बताते हैं कि कब चीज़ें हैपन हो रही हैं, एक्शन कब हैपन हो रहा, किस वे में हैपन हो रहा, और ये हमें टाइम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कहे जाते हैं। दीज आर एट, इन, ऑन, टिल, ड्यूरिंग, फॉर, फ्रॉम, टू, फ्रॉम, अनटिल, विद इन, सिंस, आफ्टर, बिफोर, फॉर, एटसेट्रा। ये ऐसे प्रीपोजिशन हैं जो टाइम को शो करते हैं। अगेन ये ध्यान रखिए कि यह प्लेस का भी यूज कर सकते हैं, जैसे एट, इन, ऑन, ये सब प्लेस का भी यूज हो सकते हैं। बिफोर, आफ्टर, ये प्लेस का भी यूज हो सकता है। विद इन, तो यहाँ पर यह ध्यान रखेंगे कि सेंटेंस में यूजेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये टाइम के होंगे, प्लेस या पोजीशन के होंगे। एग्जाम्पल, द एग्जीबिशन इज ऑन संडे। ऑन संडे, डे को शो कर रहा। आई विल रीड द बुक इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, टाइम को शो कर रहा। द डांस recital will start at 6 PM, at टाइम को शो कर रहा। My son returns from college before lunch, बिफोर लंच हो रहा, बिफोर टाइम को शो कर रहा। She arrived at 4 o'clock, एट टाइम को शो कर रहा। I have been studying since morning, टाइम को शो कर रहा। And let us have dinner together on Monday। तो यहाँ पे ये जो on, in, at, before, at, since, on, ये जो प्रीपोजिशन है ये हमें जो है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का वर्क कर रहे हैं। नाउ preposition of direction or movement, these are used to show direction or movement in relation to a noun or pronoun। ऐसे preposition जो direction और movement को show करते हैं वो preposition of direction और movement कहे जाते हैं। ये preposition हैं through, across, around, up, to, towards, after, before, to the left, to the right, along, against, from, off, for, before, etc। ये हमारे जो प्रीपोजिशन है जो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट का काम करते हैं। डायरेक्शन या मूवमेंट में हमेशा क्या चीज़ें कंटिन्यू मूवमेंट में रहती है, चल रही होती है, मूविंग कंडीशन में होती हैं। द चिल्ड्रन थ्रू स्टोन इनटू द पॉन्ड, अब बच्चों ने पॉन्ड में स्टोन्स थ्रो किए तो इनटू। द मंकी जंप्ड ऑनटू द ब्रांच, जंप्ड ऑनटू द ब्रांच, जंप उसके ऊपर कूदा। ही स्वयं अक्रॉस द रिवर, तो यहाँ इनटू, ऑनटू, अक्रॉस ये क्या है प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन है। अगेन ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बनियान ट्री, टुवर्ड्स। रवि वेंट इनटू द क्लासरूम, इनटू। द बॉयज वेंट टू द बायोलॉजी लैब, टू। द टीचर्स वेंट डाउन, डाउन। वी रश्ड आउट ऑफ द बिल्डिंग, तो हियर टुवर्ड्स, इनटू, टू, डाउन, आउट ऑफ, दीज आर द प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शंस।
तो ये 3 मेन जो है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन, टाइम एंड मूवमेंट और डायरेक्शन। अदर देन दीज सम मोर प्रीपोजिशंस आर देयर, जैसे कि हमने बताया कि जो रीजन पर्पज को बता रहे हैं और एजेंसी को बता रहे हैं, तो द सेम प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू द वे इट इज यूज्ड वुड हैव इट्स प्लेस अंडर सेवरल कैटेगरीज। सम प्रीपोजिशन इंडिकेट मीन्स एक ही प्रीपोजिशन किसी अलग अलग कैटेगरी में यूज होते हैं, सेंटेंस में उनके यूजेस के ऊपर वो डिपेंड करते हैं कि वो टाइम प्लेस के क्या होंगे। या उसी तरह से कुछ ऐसे प्रीपोजिशन हैं जो एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटालिटी को शो करते हैं, और ऐसे प्रीपोजिशन कौन है जो बाई और विथ हैं। एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटालिटी को शो करने वाले प्रीपोजिशन बाई या विथ, जैसे प्लीज सेंड दिस पार्सल बाई कुरियर। बाई मीन्स यहाँ एजेंसी का वर्क कर रहा है, कुरियर मीन्स यहाँ एजेंट का वर्क कर रहा है कि वह ले जाने वाला है। ओपन द डोर विद दिस की, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटालिटी है कि जो डोर ओपन करना वो इस की से ओपन करें। तो एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटालिटी के लिए बाई या विथ भी यूज होते हैं। पोसेशन दिखाने के लिए विथ और ऑफ का यूज होता है, लाइक द बॉय विद द रेड कैप। रेड कैप बॉय, यहाँ पे विथ जो है रेड कैप है, तो यह विथ जो है यहाँ पे पोसेशंस को शो कर रहा है। दिस इज द हाउस ऑफ उषा। आप भी का यानी पोसेशन को शो करता है, तो विथ आप यहाँ पोसेशन को भी शो करते हैं। पर्पज और रीजन, फॉर का यूजेस पर्पज या रीजन जानने के लिए होता है। द वुमेन वेंट टू द काउंसिलर फॉर एडवाइस, किस लिए गई, एडवाइस के लिए, पर्पज। द ऑर्गेनाइजेशन वर्कड फॉर द बेनिफिट ऑफ चिल्ड्रन, किसके लिए वर्क कर रहा है, फॉर द बेनिफिट ऑफ चिल्ड्रन। तो यहाँ पे फॉर जो है यह पर्पज और रीजन को शो करता है। नेक्स्ट, कंसेशन और कंट्रास्ट। कुछ प्रीपोजिशन जो कंसेशन और कंट्रास्ट को मीन्स उसमें जो है कि विरोधाभास जैसी स्थिति होती है वहां पे यूज करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट्स ही फेल्ड। अपने सारे प्रयास के बावजूद वह फेल हो गया, मीन्स उसने प्रयास किया फिर भी फेल हो गया। तो ये कहीं ना कहीं कंट्रास्ट वाली चीजें हैं जो वहां पे बताती है कि कोई अगर आप वर्क करें और फेल हो जाए तो थोड़ा वहां पे कंट्रास्ट होते हैं। डिस्पाइट द फोन कॉल्स द वार्निंग वाज नॉट हीडेड। फोन कॉल्स के बावजूद द वार्निंग वाज नॉट हीडेड, वार्निंग पर ध्यान नहीं दिया गया, यानी डिस्पाइट। तो इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, दीज आर प्रीपोजिशन ऑफ कंसेशन और कंट्रास्ट। माइनर, इन एंड विथ का यूज माइनर शो करने के लिए होता है। सी स्पोक इन अ पोलाइट मैनर, हाउ सी स्पोक in polite manner. Kamal studied with full concentration. How Kamal studied with full concentration. तो in with ये minor को शो करने के लिए भी यूज होते हैं। Source, from का यूजेस source शो करने के लिए प्रीपोजिशन के रूप में होता है। The smell comes from the dump. स्मेल कहाँ से आती है, डंप से आती है। आई गॉट दिस बुक फ्रॉम द सेल, कहाँ से हमें ये बुक मिली, सेल से। तो सोर्स का भी प्रीपोजिशन ऑफ सोर्स का वर्क करते हैं, जो करता है ये फ्रॉम। नेक्स्ट, मेजर। मेजरमेंट के लिए प्रीपोजिशन ऑफ मेजर और मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है बाई। मीन्स फॉर एग्जाम्पल क्या है, द परसेंटेज वॉज इंक्रीज्ड बाई, जो परसेंटेज था वह 25% से बढ़ा दिया गया। द मिस्ट्री गेट्स मोर इंट्रीगिंग बाय द आवर, जैसे जैसे समय निकलता गया मिस्ट्री वैसे ही और ज़्यादा क्या है, बढ़ती गई, ज़्यादा उलझती गई। तो यहाँ पे सोर्स, मेजर। तो आपने देखा कि सेम वर्ड्स कैन बी यूज्ड अंडर डिफरेंट कैटेगरी टू शो डिफरेंट सिचुएशंस। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर वर्ड कोई इसी का हेड का है या इसी कैटेगरी का है। प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट है, डायरेक्शन है, टाइम है, प्लेस, पोजीशन है, कौन सा है, नहीं, वह सेंटेंस में उसके यूजेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वह हमारा कौन से कैटेगरी का प्रीपोजिशन होगा। बट मेनली प्रीपोजिशन जो हमारे कैटेगराइज्ड किए गए हैं वह प्लेस और पोजीशन, टाइम एंड मूवमेंट और डायरेक्शन में किए गए हैं। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन। पोजीशन क्या होता है, प्रीपोजिशन का पोजीशन, यानी कि हम प्रीपोजिशन को कब रखते हैं। हम ये जानते हैं कि प्रीपोजिशन हमारा नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है, बट देयर आर सम सिचुएशंस डिफरेंट देन दिस। अ प्रीपोजिशन इज यूजुअली प्लेस्ड बिफोर द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, ऑब्जेक्ट यानी द बेड, रश्मि, द कैट क्राउल्ड अंडर द बेड, इंदु गेव द हेयर बैंड टू रश्मि। तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है यानी नाउन के पहले यूज हो रहे हैं। इन एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस द प्रीपोजिशन इज ऑफन प्लेस्ड बिफोर द रिलेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्लेस किए जाते हैं
preposition. The preposition can also be placed at the end of the interrogative questions. Interrogative sentences के end में भी preposition क्या होते हैं, प्लेस किए जा सकते हैं. एग्जाम्पल, इन विच स्ट्रीट डज ही लिव. तो यहाँ विच देखो रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके पहले इन यूज हो गया. तो इन विच स्ट्रीट डज ही लिव या विच स्ट्रीट डज ही लिव ऑन. तो यहाँ पे लिव ऑन, तो अगर एंड में यूज कर रहे हैं तो ऑन हो गया और यहाँ पे इन हो गया. लाइक टू whom are you searching या whom are you searching for. तो यहां पर इस तरह से to whom या for, तो इस तरह से जब भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो प्रीपोजिशन जनरली हम एंड में प्लेस करते हैं या रिलेटिव प्रोनाउन अगर है तो उसके पहले भी प्लेस कर सकते हैं. इन ए स्टेटमेंट द प्रीपोजिशन कैन बी प्लेस्ड बिफोर द रिलेटिव प्रोनाउन और एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट. किसी एक स्टेटमेंट में अफर्मेटिव सेंटेंस में भी प्रीपोजिशन विथ होम, द पर्सन विथ होम ही इज टॉकिंग इज माई बॉस. अब यहाँ पे क्या है, द पर्सन विथ होम या टू होम ही इज टॉकिंग इज माई बॉस. तो जिससे वह बात कर रहा है या जिसकी वह बात कर रहा है मेरे बॉस हैं. तो विथ होम, तो यह स्टेटमेंट में रिलेटिव प्रोनाउन के पहले भी यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रीपोजिशन यूज हो रहा है. द पर्सन हु इज टॉकिंग विथ, द पर्सन हु इज टॉकिंग विथ इज माई बॉस. Who he is talking with, यानी वह पर्सन जिसके साथ वह बात कर रहा. तो यहाँ पे with whom या who he is talking with, तो with यहाँ पर जनरली एंड में यूज हो रहा बाद में, और यहाँ पे जनरली रिलेटिव प्रोनाउन के पहले यूज हो रहा. इस केस में भी प्रीपोजिशन का यूजेस अलग अलग होता है. समटाइम्स in which or at which is used instead of in or at while introducing a relative clause after a noun referring to a place. means किसी place की बात करें जब रेफर कर रहे हो तो वहाँ पे in which या at which यूज होता है इंस्टेड ऑफ इन और एट. इन या एट की जगह पे इन विच या एट विच की भी यूज होता है जब किसी नाउन के रेफरेंस की बात हो. लाइक द हाउस इन विच आई वॉज बॉर्न वॉज सोल्ड टू अ मर्चेंट, यानी कि द हाउस इन विच आई वॉज बॉर्न, तो इन विच यूज हो रहा यानी द हाउस आई वॉज बॉर्न इन वॉज सोल्ड टू अ मर्चेंट. तो यहाँ पे इस तरह से अलग अलग यूजेस इसके हो जाते हैं. नेक्स्ट, समटाइम्स द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फर्स्ट फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस, यानी कभी कभी क्या होता है कि यही प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट के बाद यूज होते हैं, यानी ऑब्जेक्ट पहले यूज होगा और प्रीपोजिशन बाद में यूज होगा वहां पे एम्फेसाइज करने के लिए. लाइक दिस आई इंसिस्ट ऑन, यह मैं तुमको बार बार कहता हूं या इंसिस्ट करता हूं. सी इज पॉपुलर द वर्ल्ड ओवर, यानी वह पूरे दुनिया में क्या है, पॉपुलर है. तो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या हो गया, सी इज पॉपुलर ओवर द वर्ल्ड नहीं, सी इज पॉपुलर द वर्ल्ड ओवर, पूरे दुनिया में वह फेमस है. तो यहाँ एम्फेसाइज है. दिस आई इंसिस्ट ऑन, दिस आई ऑन इंसिस्ट नहीं, दिस आई इंसिस्ट ऑन मीन्स यहाँ पे फोर्सफुली थोड़ा सा प्रेशराइज करके कहा जा रहा. अब प्रीपोजिशन आल्सो फॉलोज इट्स ऑब्जेक्ट इन इनफॉर्मल स्पीच. फॉर एग्जांपल, दिस इज द बॉटल आई वाज लुकिंग फॉर. जब हम दिस या दैट यूज करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में, तब हमारा प्रीपोजिशन लास्ट में एंड यूज करते हैं. लाइक दिस इज द बॉटल, यह वही बॉटल है विच आई वाज लुकिंग फॉर या आई वाज लुकिंग फॉर. दैट इज द वुमन आई वाज रेफरिंग टू, दैट इज द वुमन हु आई वाज रेफरिंग टू. तो यहाँ पे विच या हु एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन प्रीपोजिशन यहाँ हमेशा एंड में ही क्या होगा, यूज होगा. सो हमने अभी देखा कि प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू यूजेस कौन कौन से होते हैं. नाउ प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू यूजेस, here preposition according to structure not uses. Here preposition according to structure. तो प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं. सिंपल प्रीपोजिशन, सिंपल प्रीपोजिशन एक सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन होते हैं. लाइक दीज आर वन वर्ड प्रीपोजिशन. जो अभी यूजेस के बेस पे पढ़े हैं उसमें ज़्यादातर ये आते हैं. ये क्या है, आफ्टर, एट, बाय, इन, ऑफ, आउट, टिल, अप, एटसेट्रा. जो हमारे प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू यूज होते हैं जनरली वो सिंपल प्रीपोजिशन ही होते हैं. कंपाउंड प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन आर वन वर्ड प्रीपोजिशन फाउंड बाय एडिंग अ प्रीफिक्स सच एज ए आर बी टू अ नाउन. मीन्स ऐसे प्रीपोजिशन जो किसी नाउन में सफिक्स या प्रीफिक्स लगा करके, सफिक्स ए या प्रीफिक्स ए बी लगा करके, या फिर कोई प्रीफिक्स बी लगा के या सफिक्स ए बी भी लगा करके बनाए जाते हैं. मीन्स प्रीफिक्स या सफिक्स एज करके बनाए जाते हैं किसी नाउन में, वह हमारे क्या होते हैं, कंपाउंड प्रीपोजिशन. लाइक यहाँ पे अबाउट,
ए ऐड किया गया एबव, ए ऐड किया गया अलोंग, ए ऐड किया गया राउंड में, ए ऐड किया गया बिफोर में, बी ऐड किया गया हैंड में, बी ऐड किया गया साइड में, बी साइड में इन ऐड किया गया। इसी तरह से आउटसाइड, इसी तरह से अब देखो विद इन, विथ में इन ऐड कर दिया जाए तो यहाँ पे सफिक्स यूज हो गया। आउट यानी विथ में आउट ऐड कर दिया जाए, विथआउट, तो यह हमारे क्या हो जाते हैं, ये भी हमारे प्रीपोजिशन होते हैं। बी होल्ड, तो ये प्रीपोजिशन है। तो कंपाउंड प्रीपोजिशन मीन्स जिसमें ए या बी प्रीफिक्स या सफिक्स के रूप में इन या आउट, इनसाइड या आउटसाइड इस तरह से जब हम बोलते हैं तो ये हमारे कंपाउंड प्रीपोजिशन मीन्स स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कैसे प्रीपोजिशन फॉर्म होते हैं उसके अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन, सिंपल प्रीपोजिशन और कंपाउंड प्रीपोजिशन। नाउ डबल प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जो दो प्रीपोजिशन या एक नाउन या एक प्रीपोजिशन मिलके बने होते हैं। फ्रॉम, एमंग, फ्रॉम, बीनीथ, आउट ऑफ, तो ये ऐसे प्रीपोजिशन हैं जो डबल प्रीपोजिशन कहे जाते हैं। नेक्स्ट पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन क्या होते हैं, वर्ब आईएनजी फॉर्म जो होते हैं जब वह प्रीपोजिशन का वर्क करें तो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन होते हैं। मींस दीज आर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आर यूज्ड विदाउट एनी नाउन और प्रोनाउन बीइंग अटैच्ड ऑफ देम, यानी जब वर्ब आईएनजी फॉर्म बिना किसी नाउन के अटैच्ड हुए अकेले यूज किया जाता है तब यह प्रीपोजिशन पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहलाते हैं। ये आईएनजी एंडिंग होते हैं। मींस कंसिडरिंग, बारिंग, नॉट विथ स्टैंडिंग, रिगार्डिंग, कोई भी ऐसा वर्ब जो वर्ब आईएनजी फॉर्म में हो और विदाउट नाउन यूज हो रहा हो और कनेक्ट करने का भी काम कर रहा हो तो वहां पे पार्टिसिपल प्रीपोजिशन होता है। मींस बारिंग द एक्सीडेंट द ट्रेन विल अराइव ऑन टाइम, या कंसिडरिंग द सिचुएशन, कंसिडरिंग द सिचुएशन द प्राइस इज नॉट टू हाई। तो यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन हैं। फ्रेज प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशनल फ्रेज। फ्रेज प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होते हैं, दीज आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड एज सिंगल प्रीपोजिशन। जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज ए प्रीपोजिशन यूज होते हैं दैट इज नोन एज फ्रेज प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशनल फ्रेज। दीज आर along with, by way of, according to, in case of, instead of, by dint of, etc. So many phrase preposition or prepositional phrase are there. In spite of, in case of emergency, contact me. Purchase this book instead of that. तो he run along with his father. तो ये हमारे फ्रेज प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर प्रीपोजिशन, सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है, टेक इट PARTICIPAL, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, फ्रेज प्रीपोजिशन एटसेट्रा। नाउ व्हाट इज वेदर इट विल बी प्रीपोजिशन और एडवर्ब। अब प्रीपोजिशन होगा या एडवर्ब होगा। देयर आर सम वर्ड्स विच आर यूज्ड एज बोथ प्रीपोजिशन एंड एडवर्ब। टू नो वेदर अ वर्ड इज अ प्रीपोजिशन और एन एडवर्ब, remember that a preposition will always govern a noun or a pronoun but an adverb doesn't। means प्रीपोजिशन होगा या एडवर्ब होगा तो ये हमेशा ध्यान रखें कि अब प्रीपोजिशन होने के लिए वह किसी नाउन या प्रोनाउन को गवर्न करे, उसके साथ यूज हो, लेकिन एडवर्ब में ऐसा नहीं होगा। एग्जांपल क्या है, इज द बैंक मैनेजर इन, यहाँ इन के साथ कोई नाउन आगे इसकी नहीं यूज हो रहा तो ये एडवर्ब है। इज द बैंक मैनेजर इन हिज रूम, अब हिज रूम यू हो गया तो यहाँ पे यह इन प्रीपोजिशन है। लेट अस वॉक अबाउट अ लिटिल, अ लिटिल यहाँ पे क्या है, कुछ एडवर्ब है, ले यहाँ पे यह क्या हो गया तब एडवर्ब का यूज हो रहा। द चाइल्ड क्राउड अबाउट द रूम, तो यहाँ पे द रूम नाउन है, इसकी वजह से प्रीपोजिशन हो गया। तो इस तरह से जब अगर नाउन को गवर्न करेगा कोई वर्ड तो वह प्रीपोजिशन होगा, और विदाउट नाउन अगर यूज हुआ वही वर्ड तो वहां पे वह एडवर्ब होगा। द मंकी जंप्ड ऑफ द वॉल, प्रीपोजिशन है। अब एग्जांपल क्या है, मंकी जंप्ड ऑफ द वॉल, द वॉल है तो यहाँ पे ऑफ कूद रहा है। अब यही द मंकी जंप्ड ऑफ कूद गया तो नाउन नहीं है तो यहाँ एडवर्ब हो गया, यहाँ पे
ऑल। वी क्लाइम्ड अप द स्टेयर्स, द स्टेयर्स यहाँ पे नाउन है तो ये प्रीपोजिशन होगा, लेकिन वी क्लाइम्ड अप हम ऊपर गए तो यहाँ कोई नाउन नहीं, इसकी वजह से ये एडवर्ब होगा। नोट द डिफरेंस बिटवीन कंपेयर्ड विथ एंड कंपेयर्ड टू। कंपेयर्ड विथ और कंपेयर्ड टू का यूज अक्सर होता है, ये क्या है? कंपेयर्ड विथ व्हेन वी पॉइंट आउट डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ऑफ पीपुल ऑफ सेम ऑर्डर, सेम क्लास या सेम ऑर्डर के पीपुल या थिंग्स को जब कंपेयर करते हैं तो कंपेयर्ड विथ होता है। लाइक माई ओन प्रॉब्लम सीम इनसिग्निफिकेंट कंपेयर विथ अदर पीपुल, यानी मैं भी पर्सन और दूसरे पर्सन से अपने प्रॉब्लम्स को कंपेयर करूं तो कंपेयर विथ हो गया। बट वी से कंपेयर टू व्हेन वी मेकिंग अ कंपैरिजन बिटवीन टू वेरी डिफरेंट ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट या सिचुएशन को कंपेयर करें तो कंपेयर टू होता है। लाइफ हैज ऑफन बीन कंपेयर टू अ वॉयज। अब यहाँ पे लाइफ और वॉयज का कोई कनेक्शन नहीं है, तो लाइफ हैज ऑफन बीन कंपेयर टू अ वॉयज, कंपेयर टू का यूज यहाँ हो रहा है। नेक्स्ट students, thanks for watching. If you have any confusion, feel free to ask me through WhatsApp group. Exercises, practice questions related to this topic will be sent to you through your WhatsApp group. Thank you.